मैं राम सिंह सर, कक्षा 12 कला वर्ग, विषय समाजशास्त्र, भाग 14। इसके पहले वाले भाग में हम लोग देख चुके हैं कि प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना विषय में, मौलिक अधिकार के विषय में और मौलिक कर्तव्य। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे पंचायती राज अधिनियम 1992 की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। उन विशेषताओं के अंतर्गत क्या क्या उल्लेख किया गया, माने पंचायती राज अधिनियम 1992 के अंतर्गत किन किन नियमों का उल्लेख किया गया है, उनको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो इसमें देखेंगे पंचायती राज अधिनियम 1992 की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी जो इस प्रकार हैं। सबसे पहली विशेषता हम लोग देखेंगे पंचायतों के निर्वाचन में, यानी पंचायतों के निर्वाचन संबंधित कुछ सिद्धांत नियम बनाए गए हैं 1992 में। इस अधिनियम के अनुसार राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में चुनाव कराने की व्यवस्था है। देखेंगे सबसे पहली जो विशेषता हम लोग देख रहे हैं पंचायती राज अधिनियम 1992 की, उसमें है पंचायतों के निर्वाचन की। तो इसमें देखिए जो राज्यपाल द्वारा एक चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं जिनकी देखरेख में चुनाव कराया जाता है। फिर पंचायतों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का, इसके तहत देखेंगे निर्वाचक जो नामावली होती है उसको तैयार किया जाता है। और पंचायतों के सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होता है। तो इस तरह से देखेंगे इसके अंतर्गत ये सब व्यवस्थाएं की गई हैं। तो यह पहला हम लोग पंचायती राज अधिनियम 1992 की पहली विशेषता देख लिए। दूसरी विशेषता क्या है हम लोग देखेंगे आगे। दूसरी विशेषता देखेंगे वित्त आयोग का गठन। राज्य विधानमंडलों को यह अधिकार दिया गया है कि वे पंचायतों को उपयुक्त स्थानीय कर लगाने, उन्हें वसूल करने और प्राप्त धन को खर्च करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं और राज्य के समेकित कोष से पंचायतों को सहायता अनुदान दे सकते हैं। तो इस तरह से देखेंगे इस अधिनियम के तहत यह भी एक वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसके द्वारा देखेंगे स्थानीय कर लगाने, उन्हें वसूलने, उससे जो प्राप्त धन है उसको प्राधिकृत करने और राज्य के समेकित जो संचित कोष होता है उस कोष से भी सहायता अनुदान दे सकते हैं। तो यह भी विशेषता किसकी है? पंचायती राज अधिनियम 1992 की। इसमें अगली जो पंचायती अधिनियम 1992 के अंतर्गत जो अगला विशेषता है वह देखेंगे हम लोग 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायतों के कार्य। देखेंगे इसके अंतर्गत क्या होता है। इस अधिनियम में संविधान में 11वीं अनुसूची की मदों से कुछ ऐसी मदों का निर्देशन किया गया है जो पंचायतों को सौंपी जा सकती है। ये मदें उन योजनाओं के ऊपर से होंगी जो राज्य सरकार आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए उन्हें सौंपना चाहे। इस तरह से देखेंगे यह भी एक पंचायती राज अधिनियम 1992 की एक विशेषता है। 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायतों को कार्य, माने क्या क्या कार्य निर्धारित किए गए हैं उसका इस के अंतर्गत वर्णन है। इसमें देखिए दिया गया कि जो संविधान में 11वीं अनुसूची है उसके अनुसार कुछ मद निर्धारित किए गए हैं जो मद पंचायतों को सौंपी गई है और इन मदों से जो ऊपर इसके होंगी वह राज्य सरकार आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए उन्हें सौंपना चाहे तो उन्हें सौंप सकता है। तो इस तरह की व्यवस्था इसके अंतर्गत किया गया है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं पंचायती राज अधिनियम 1992 की विशेषताएं, पहला, दूसरा, तीसरा देख लिए। अगली विशेषता जो है वह है पंचायतों का कार्यकाल। इस नए अधिनियम में भारत के प्रत्येक राज्य की पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल सामान्य रूप से 5 वर्ष निश्चित किया गया। इसमें देखेंगे यह भी
1992 अधिनियम की देन है कि जो भी संस्थाओं के पंचायत राज जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष के लिए निर्धारित कर दिए गए। किंतु अगर कोई पंचायत निरस्त कर दी जाती है तो उस हालात में उसको फिर से गठित करने के लिए उसके निरस्त किए जाने के 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। तो इस तरह से देखेंगे इसके अंतर्गत यह भी एक नियम माने निर्धारित किया गया है कि अगर कोई पंचायत अपने कार्यकाल के समय से पहले ही निरस्त हो जाती है तो उसे गठित करने के लिए उसके 6 महीने के अंदर ही चुनाव कराने की व्यवस्था इस पंचायत राज अधिनियम 1992 के अंतर्गत है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि पंचायत राज अधिनियम 1992 की क्या क्या विशेषताएं हैं। आगे हम लोग देखेंगे आगे जो व्यवस्था है उसको हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे पंचायत के अधिकार एवं कार्य। पंचायत के अधिकार व कार्य निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार है। देखेंगे क्या क्या पंचायत के कार्य हैं, क्या क्या उसके अधिकार हैं। पहला देखेंगे खेती के लिए विकास, भूमि सुधार और चरागाहों के विकास से संबंधित कार्य करना। यानी खेती के विकास से संबंधित वह कार्य पंचायत का होता है। भूमि में जो स्थितियाँ गड़बड़ उसको सुधारने का भी कार्य पंचायत करती है, चरागाह का भी विकास करती है। इस तरह से देखेंगे अब पहला कार्य है पंचायत का। दूसरा कार्य पंचायत का देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में लघु सिंचाई योजनाओं, पीने के पानी तथा तालाबों और पोखरों में संबंधित व्यवस्था करना। इस तरह देखेंगे इसका दूसरा जो कार्य है ग्रामीण क्षेत्र में लघु सिंचाई की योजना को लागू करना, पानी पीने की व्यवस्था करना, तालाबों और पोखरों की से संबंधित जो व्यवस्था है उसको करना, यह भी पंचायत राज का कार्य है। अगला देखेंगे जो कार्य है पशुपालन, मछली पालन, कुक्कुट पालन और दुग्ध उद्योग का विकास करना, यह भी पंचायत राज का ही कार्य है। अगला कार्य हम लोग देखेंगे जो पंचायत राज का कार्य है वह है सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण करना तथा रेशम के उत्पादन को बढ़ाना। यानी यह भी एक कार्य निर्धारित किया गया है पंचायत राज का कि सड़कों और सार्वजनिक जो भूमि है उसके किनारों पर अधिक से अधिक वृक्ष लगाना तथा रेशम के उत्पादन को भी बढ़ावा देना। अगला कार्य हम लोग देखेंगे वह है गांव में सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था करना और ग्रामीण विद्युतीकरण के स्रोतों को विकसित करना। यह भी क्या है पंचायत राज का कार्य है कि गांव में सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था करना और ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर विद्युतीकरण न हो उन क्षेत्रों में विद्युतीकरण के स्रोतों को विकसित करना। और इसके अलावा भी बहुत कार्य हैं, इसको कार्य को हम यहाँ पर 5 कार्यों को उल्लेख किए हैं कि और भी कार्य हैं। महिला और बाल विकास के कार्यक्रम लागू करना, क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था करना और गांव में स्वच्छता और परिवार कल्याण से संबंधित योजनाएं लागू करना। बहुत कार्य हैं पंचायत राज के, लेकिन इतने ही कार्य है का उल्लेख इसमें 5 कार्यों का किया गया है। तो इस तरह से हम लोग इसमें देख लिए कि पंचायत राज अधिनियम 1992 की क्या क्या विशेषताएं हैं और पंचायत के क्या अधिकार और कार्य हैं। आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम लोग राजनीतिक दल। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे राजनीतिक दल की परिभाषा, राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो इसमें कुछ प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों के अनुसार हम लोग देखेंगे राजनीतिक दल क्या होता है। गिलक्राइस्ट के अनुसार देखेंगे कि राजनीतिक दल क्या होता है या राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो राजनीतिक दल उन व्यक्तियों का एक संगठित समूह है जो राजनीतिक रूप से समान विचार के होते हैं तथा एक राजनीतिक इकाई के रूप में काम करते हुए सरकार पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे गिलक्राइस्ट ने राजनीतिक दल की परिभाषा देते हुए कहा
कि वो जो राजनीतिक दल होता है वह व्यक्तियों क्या है, एक संगठित समूह होता है जिनके जो भी विचार होते हैं क्या होते हैं, समान विचार होते हैं और एक राजनीतिक रूप में काम करते हुए सरकार पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करते हैं। देखेंगे जो सत्ताधारी होते हैं, पक्ष विपक्ष होता है, तो वह भी एक क्या होता है, पक्ष जो होता है उसके विपक्ष में जो भी होता है वह भी एक राजनीतिक दल ही होता है जो सरकार की जो भी योजनाएं होते हैं, कार्य होते हैं, उन कार्यों पर नियंत्रण करने का कार्य करती हैं। और अगली हम लोग परिभाषा देखेंगे जो अगले समाजशास्त्री के अनुसार है, उसको देखेंगे हम लोग कि क्या है। अगले जो थे वह है मैकाइवर के अनुसार। देखेंगे अभी इसके पहले गिलक्राइस्ट के अनुसार हम लोग देखें राजनीतिक दल किसे कहते हैं। अब देखेंगे मैकाइवर और मैकाइवर के अनुसार राजनीतिक दल को एक ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी विशेष सिद्धांत या नीति के समर्थन में संगठित होते हैं तथा संविधान के अनुसार शासन को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से देखिए मैकाइवर जो थे वह अपना विचार दिए राजनीतिक दल किसे कहते हैं, तो वह राजनीतिक दल को परिभाषित करते हुए कहा, यानी यह ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी विशेष सिद्धांत और नीति के समर्थन में संगठित हो, माने किसी न किसी सिद्धांत और नीति से के समर्थन में संगठित होते हैं तथा संविधान के अनुसार शासन को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे संगठन को भी क्या कहा जाता है, राजनीतिक दल। इस तरह से हम लोग देख लिए कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं और वह दो प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों के अनुसार हम लोग देख लिए, मैकाइवर और गिलक्राइस्ट के अनुसार। इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग देख लिए पंचायती राज अधिनियम 1992 की विशेषताएं, पंचायत की अधिकार और कार्य और राजनीतिक दल की परिभाषा।